अमेरिका में 4 भारतीय छात्रों ने मिलकर एक हाइपरलूप ट्रेन बनाई। उससे पूरी दुनिया की सैर करने का प्लान उन्होंने बनाया। अजय उस ट्रेन का ड्राइवर था, सोनिया उसकी को ड्राइवर थी। रमेश और विनोद दोनों इंजीनियर थे और ट्रेन में आई खराबी को दूर करने के लिए थे। उस ट्रेन की एक खासियत थी कि ये एक पाइपलाइन में मैग्नेटिक पावर से चलता था। ये धरातल और समुद्र दोनों में चल सकती थी। विनोद, ये सोनिया कहाँ रह गई? पता नहीं, घर से तो निकल गई थी, अभी पहुंचने ही वाली होगी। मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा, इसके बाद ये हाइपरलूप ट्रेन को स्टार्ट कर दूंगा। एक बार अगर ये कैप्सूल ट्रेन लॉक हो गई तो फिर अगले ही स्टेशन पर खुलेगी। 1 मिनट, सोनिया का ही फोन आ रहा है। हेलो सोनिया, कहाँ हो? ट्रेन खुलने ही वाली है। बस मैं स्टेशन के बाहर आ गई। वो हैवी ट्रैफिक था रोड पर। ओके, जल्दी आओ। सोनिया के आने के बाद ट्रेन का दरवाजा लॉक हो जाता है। सोनिया और अजय दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, हम पहली बार हाइपरलूप ट्रेन से वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। 7 दिन की यह यात्रा काफी रोमांचक होने वाली है। हमारी ये ट्रेन करीब 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। समय समय पर मैं और मेरी को पायलट मिस सोनिया आपको विशेष जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। साला अपनी गर्लफ्रेंड को मिस सोनिया कहकर इम्प्रेस कर रहा है। जाने दे यार, अपने को क्या। चल चादर ओढ़कर सोते हैं। अटलांटिक महासागर में पहुंचने पर समुद्र का नजारा देखा जाएगा। उधर ट्रेन की ड्राइविंग सीट पर सोनिया, अगले स्टेशन हम करीब 1.5 घंटे में रात 10 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद हम अटलांटिक महासागर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद लगातार 5 घंटे चलने के बाद ही स्टेशन आएगा। फ्रेंड्स, हम अगले 1.5 घंटे में अटलांटिक महासागर तट पर पहुंचने वाले हैं। आशा है कि इसके बाद हमारी ये यात्रा और रोमांचक होने वाली है। ओहो, हमें दिन में यहाँ पहुँचना चाहिए था। कितना मजा आता। ट्रांसपेरेंट पाइपलाइन के अंदर से समुद्र के अंदर का नज़ारा देखते हैं। हाँ यार, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं, तुझे अगली स्टेशन पर उतार देता हूँ। तुम अगले साल दूसरी ट्रेन से दिन में नज़ारा देखते हुए आना। दोनों हंसने लगते हैं। करीब 3 घंटे बाद ट्रेन समुद्र में थी। बाहर पूरा अंधेरा था। कुछ देर पहले जिसे रोमांचक यात्रा समझ रहे थे, अब वही भयावह लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा। कभी कभी पानी के अंदर करंट से पाइपलाइन के इधर उधर डोलने से हाइपरलूप ट्रेन में भूकंप जैसा एहसास होता था। अजय, तुम सो जाओ, काफी थक गए हो। मैं ड्राइव करती हूँ। ठीक है, लेकिन कोई ट्रबल आए तो मुझे उठा देना। और हाँ, अगर कोई शार्क या वेल ट्रेन के लाइट से दिखे तो घबराना मत। हमारी पाइप बुलेट प्रूफ फाइबर से बनी है। ठीक है बाबा, मुझे पता है। मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं बस। एक छिपकली या कॉकरोच देखकर तुम लड़कियां हाय तौबा मचा देती हो। शार्क और वेल देखकर ना जाने क्या करोगी। ठीक है, अब सो जाओ। ट्रेन में सोनिया के अलावा सभी सो रहे होते हैं। ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से जा रही होती है। करीब 1 घंटे बाद सोनिया की नजर ट्रेन रूट पर जाती है। आगे से 2 रास्ते होते हैं। एक बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जा रहा था और दूसरा कोई भूतिया स्टेशन को इंगित कर रहा था। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। तभी उसने अजय को उठाया। अजय उठो, अजय उठो ना। क्या हुआ यार, कोई कॉकरोच देख लिया क्या? हर समय मजाक नहीं करना चाहिए। उठो, देखो आगे 3 मिनट बाद ट्रेन रूट में 2 रास्ते दिख रहे हैं। जल्दी बताओ, हमें किधर जाना है? अरे, ये रूट मैप भी अब शो नहीं कर रहा है। क्या? मैग्नेटिक कंपास से पता करो, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये कंपास भी काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है हम बाएं तरफ मुड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, लगता है ट्रेन ऑटोमेटिक मोड पर चली गई है। मैनुअल वर्क नहीं कर रहा। ओह नो, लगता है तकनीकी खराबी आ गई है। मैं अभी रमेश और विनोद को बुलाती हूँ। रमेश और विनोद, प्लीज पायलट रूम में आ जाओ, इमरजेंसी है। रमेश और विनोद दोनों हड़बड़ा उठते हैं और अजय के पास पहुँचते हैं। रमेश और विनोद, लगता है हमारी ट्रेन दिशा भटक गई है। ट्रेन में कुछ भी नॉर्मल काम नहीं हो रहा। हमारा कमांड अभी ट्रेन पर नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी ठीक कर देते हैं। अरे, हाइपरलूप ट्रेन का इंजन तो बंद है। क्या? फिर ट्रेन इतनी रफ्तार में कैसे चल रही है? कहीं हम बरमूडा ट्रायंगल रूट में तो नहीं घुस गए? अब क्या होगा? बरमूडा ट्रायंगल से निकलना नामुमकिन है। आज तक जो यहाँ आया वो वापस नॉर्मल दुनिया में वापस नहीं गया। सैटेलाइट से भी हमारा संपर्क टूट चुका है। हम कोई मैसेज या सिग्नल भी नहीं भेज सकते। इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। इमरजेंसी ब्रेक भी फेल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच रही है। अब तो भगवान ही मालिक है हमारा।
ऐसा मत कहो, अगर मैं मर गई तो मेरी अकेली बूढ़ी माँ का क्या होगा। तभी अचानक ट्रेन बहुत जोर से किसी चीज से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे वो एक बहुत बड़े भूकंप के एपिसेंटर पर हो। अब यहाँ से जिंदा बच निकलने की उम्मीद सभी छोड़ देते हैं। हाइपर ट्रेन के सारे लोग हताश हो जाते हैं। एक दूसरे के चेहरे पर खौफ के मंजर को देखते हुए चारों कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक ऐसी डरावनी आवाज जो कभी नहीं सुनी हो वो सुनाई देती है। ये आवाज धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तभी एकाएक ट्रेन के अंदर की लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। तभी एक और जोर से झटका लगता है और चारों 4 दिशा में जाकर गिर जाते हैं। सभी लोग ठीक हो ना? ठीक होकर भी क्या करेंगे, हम बरमूडा ट्रायंगल में हैं। यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। मरने से पहले काश एक बार अपने पापा से मिल पाता। अजय, मुझे सेफ्टी रिवॉल्वर से मार दो, अब मैं और डर कर नहीं रह सकते प्लीज। तभी वहाँ से दूर एक जोरदार धमाके के साथ ज्वालामुखी फूटता है। उसकी हाइपरलूप ट्रेन बरमूडा ट्रायंगल रूट से कई मील पीछे चली जाती है। संयोग से ट्रेन के अंदर सारी चीजें काम करने लगती हैं। अरे वाह, हम बच गए, हम बच गए। देखो सारी चीजें नॉर्मल काम कर रही हैं। यस, ट्रेन रूट भी शो कर रहा है। आगे से 2 रूट हैं। हमें दाहिनी वाली रूट पर जाना है। बाएं में बरमूडा ट्रायंगल है। ओके, आप सभी लोग अपनी सीट पर चले जाओ। मैं ट्रेन को दूसरी रूट पर ले रहा हूँ। 1 घंटे बाद एक नई स्टेशन है। 1 घंटे बाद सभी लोग इतनी लंबी और डरावनी यात्रा से बोर हो चुके हैं। चलो इस स्टेशन पर उतरकर कुछ घूम फिर कर मूड फ्रेश किया जाए। ओके, गुड आइडिया, चलो। सभी स्टेशन पर उतरकर। ओके, गुड आइडिया, चलो। ओके, गुड आइडिया, चलो। भाई कैसा स्टेशन है, पूरा स्टेशन काले रंग से पुता हुआ है। यहाँ हर कोई पीछे मुड़कर खड़ा है। चलो उस आदमी से पूछते हैं कि कुछ खाना पानी मिलेगा क्या। भाई साहब, यहाँ कोई रेस्टोरेंट या होटल मिलेगा क्या? भूख लगी है हमें। भूख तो हमें भी लगी है। कई सालों बाद इस स्टेशन पर कोई ट्रेन आई है। इतना कहकर वो मुड़ता है। वो सिर्फ कंकाल होता है। उसे देखते ही सोनिया चिल्लाती है, भूत, भागो। अरे हाँ, वहां देखो, लिखा है भूतिया स्टेशन। अबे मर गए, सभी लोग कंकाल ही हैं और हमारी तरफ ही आ रहे हैं। भागो। अबे वो देख, एक भूत इंजन पर चढ़ा है। कहीं ट्रेन न स्टार्ट कर दे। ए भूत, डोंट बी सिली, हट हट वहां से। अबे रमेश, दौड़ कर पकड़ उसे। ट्रेन स्टार्ट कर दी है उसने। भाई कैसे पकड़ूं, मैं तो मूत रहा हूँ। वैसे भी भूत इंसान को पकड़ता है, तुम इंसान को ही भूत पकड़ने को बोल रहे हो। और चूतिया, ट्रेन लेकर भाग रहा है भूतिया और तू आराम से यहाँ मूतिया। सोनिया, वो पागल भूत तुम्हें ही देख रहा है। उसे बुलाओ अपने पास, तभी वो ट्रेन से उतरेगा। ना बाबा, हमसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी दौड़कर विनोद ट्रेन पर चढ़कर इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। अलार्म सुनकर भूत नीचे उतर जाता है। अजय, सोनिया और रमेश सभी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और लॉक कर लेते हैं। विनोद, अब तुम हटो, मुझे चलाने दो ट्रेन। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ पैसेंजर पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा करो, इसे उतार दो। ये पैसेंजर को लेकर अगले ट्रेन से आएगा। हम लोग चलते हैं, चलो। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम कौन से सीरियस है मोतिये। सभी हंसने लगते हैं। हाइपरलूप ट्रेन भूतों कंकालों से टकराते हुए और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है।